बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन ने अमरीकी बहरी बेड़े को उड़ाने का अमली नमूना पेश कर दिया। चीन के 28 जंगी तबाकुन तैयारे ताइवान में घुसकर वापस आ गए। ताइवान अमेरिका जहाज उड़ाने की धमकियां देते रह गए। चीनी जनरल्स की जानिब से आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई, खबरदार बाज रहना वरना साउथ चाइना सी को तुम्हारे जंगी बहरी बेड़ों का मकबरा बना देंगे। दोस्तों, चीन की जानिब से इतना ज्यादा एग्रेसिव रवैया क्यों अपनाया गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने बड़े यानी कि G7 ममालिक को इकट्ठा करके चीन के सीपैक के खिलाफ मुतबादल मंसूबा लाने का ऐलान किया और इसके साथ ही उसने साउथ चाइना सी के अंदर चीन को लगाम देने के लिए ताइवान और खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर अपना असर और सूख बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, चीन की जानिब से आज ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया गया है कि जिससे जो बाइडेन समेत G7 के तमाम ममालिक के होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन की जानिब से आज इंतहाई एग्रेशन दिखाते हुए साउथ चाइना सी में और ताइवान की हुदूद के अंदर 28 जंगी जहाजों की परवाजें की गयी जो कि तबाहकुन मिसाइलों से लैस थे। दोस्तों, अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ चीन को निशाने इबरत बनाने की धमकियां देता रहा, लेकिन चीन के 28 तैयारों ने तबाहकुन मिसाइलों के साथ साउथ चाइना सी में परवाज करते हुए अमेरिका को दो टोक और वाज़ेह पैगाम देते हुए बता दिया है कि चीन अपने मुखालिफ ममालिक को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चीन के J-14, J-611 फाइटर जहाज जो कि जौहरी हथियारों से और बम से लैस थे, जो कि जंगी बहरी जहाजों को तबाह करने और सबमरीन्स को भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से खुसूसी आलात भी नस्म है जो कि दुश्मन के जहाजों का इलेक्ट्रॉनिक निजाम मुअत्तल करने की भी सलाहियत रखते हैं। और दोस्तों, याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ताइवान और दीगर ममालिक मिलकर जब साउथ चाइना सी के अंदर मशकें कर रहे थे, तो इसी दौरान चीन की जानिब से अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर सिस्टम एक्टिव करके अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन तमाम ममालिक के सिस्टम्स पर उनका कंट्रोल खत्म कर दिया था और अमेरिका को वार्निंग देते हुए बता दिया था कि चीन तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता है। और दोस्तों, इसके साथ ही चीन की जानिब से नाटो के 30 ममालिक जिन्होंने चीन के खतरात के हवाले से गुज़िश्ता रोज होने वाली मीटिंग में खुसूसी तौर पर जिक्र किया था और चीन को कंट्रोल करने के लिए लायामल इख्तियार करने के हवाले से बातचीत की गई थी। तो दोस्तों, नाटो अफवाज को चैलेंजेस करते हुए चीन ने अपने 28 तैयारों के साथ ताइवान के एयर डिफेंस जोन में दाखिल होकर नाटो ममालिक को मुतनब्बे कर दिया है कि चीन के रास्ते में आने की कोशिश न करना। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले चीन के एडमिरल की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे, वरना चीन के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं कि अमेरिका के कई जंगी बहरी तैयारों को उनके तमाम साजो सामान समेत बहरे जनूबी चीन में डबो देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले जिन 28 तैयारों ने ताइवान के अंदर एंट्री दी है वो चीनी तैयारे ताइवान के जेरे कंट्रोल परतास जजीरे के नजदीक तैनात हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि G7 रहनुमाओं ने चीन पर जोर दिया था कि वो इंसानी हुकूक और बुनियादी आजादियों का एहतराम नहीं कर रहा और चीन की जानिब से G7 और नाटो ममालिक की जानिब से दिए जाने वाले बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे अगले ही दिन इस तरह से जवाब दिया है कि जिससे G7 ममालिक और नाटो ममालिक के होश उड़ गए हैं। ये भी बताते चले कि साउथ चाइना सी में लड़ाका बमबार तैयारों की एक बड़ी तादाद हर वक्त महवे परवाज रहती है जिन पर जौहरी बॉम्ब्स भी लदे हुए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करें कि चीन अपनी सिक्योरिटी पर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर किसी मुल्क ने उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की कोशिश की तो चीन अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा समेत तमाम ममालिक चीन के खिलाफ मिलकर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर रहे हैं और उनका प्लान सिर्फ यही है कि वो चीन के किसी भी तरीके से बढ़ते हुए दुनिया में असर रसूख को रोक सके और खित्ते के अंदर ऐसे ममालिक के साथ इत्तेहाद कायम करें जो चीन मुखालिफ हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत का तो खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है क्योंकि वादी गलवान में उसको ऐसे जूते पड़े हैं कि उसके बाद वो चीन की जानिब देखने की भी जुर्रत नहीं करता। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और चीन ने मिलकर लद्दाख के उस इलाके में फिजाई मशकें की हैं जो कि बिल्कुल लद्दाख के साथ तिब्बत का बॉर्डर है और इस इलाके को इंडिया से चीन ने छीना है।
दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान के J-17 थंडर तैयारों ने चीन के तबाहकुन तैयारों के साथ मिलकर भारतीय हुदूद के अंदर ही मशकें करके भारत को बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि हमारे रास्ते में आने की गलती मत करना। दोस्तों, चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख और फौजी ताकत की वजह से अमेरिका को शदीद तशवीश लाहक है, क्योंकि चीन की जानिब से पहले तो इक्तिसादी मैदान में अमेरिका को चित किया गया, अब जंगी महाज पर भी चीन अमेरिका को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर किसी भी तरीके से चीन को सुपर पावर बनने से रोकना चाहता है। लेकिन चीन की जानिब से इसकी प्लानिंग पिछले 50 साल से की जा रही है कि आने वाले दिनों में चीन के सुपर पावर बनने के रास्ते में खड़ी होने वाली मुश्किलात को किस तरह से काउंटर करना है। दोस्तों, ताइवान की फिजाई हुदूद में बड़े पैमाने पर अपने जंगी तैयारे दाखिल करने के बाद बीजिंग ने आज अपने एक बयान में ताइवान से ताल्लुक और बैरूनी मुदाखलत का सख्ती के साथ मुकाबला करने पर जोर दिया है। चीन ने कहा है वो नाटो हो चाहे अमेरिका, चीन किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरीके से अमेरिका अपने मगरबी इत्तेहादियों के साथ मिलकर ताइवान को चीन से अलग कर दे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी सदर अमेरिका का वो वाहिद अमेरिकी सदर है जिसने 1978 के बाद पहली मर्तबा ताइवान के एलची का खुद इस्तकबाल किया। दोस्तों, अमेरिका हर मुमकिन कदम उठा रहा है कि किसी भी तरीके से चीन को जंगों में उलझाकर उसकी बढ़ती हुई मुआशी ताकत को कम करे। दोस्तों, जब बात आती है चीन और ताइवान के खिलाफ ताइवान का दिफा करने की, तो वाशिंगटन की सरकारी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक अभाव का शिकार है। अमेरिका को ये नहीं पता कि वो जंग की सूरत में ताइवान का कैसे दिफा करेंगे। ताइवान के लिए अमेरिकी हमायत तो मौजूद है, लेकिन इस जजीरे के दिफा के लिए अमेरिका के पास कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। दोस्तों, अमेरिका का चीन के साथ वन चीन मुआहदा भी मौजूद है। मुआहदे को मनसूख करके जो बाइडेन बीजिंग को मुश्तल कर सकते हैं और इसे फौजी ताकत के खतरे से रोक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ताइवान की सरजमीन चीन से 160 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन होनोलुलु से 5000 किलोमीटर दूर है। चीन के पास 39 फिजाई अड्डे हैं, जबकि अमेरिका के पास 2 हैं। ताइवानी फौज की मदद के लिए आना अमेरिकियों को बहुत ज्यादा फासला तय करने की जरूरत होगी और चीन ने जदीद तरीन एंटी शिप मिसाइलों का एक हथियार बनाया है जिसे बाज़-औक़ात कैरियर कातिल भी कहा जाता है, जो इस तरह के बचाव मिशन के लिए डिजाइन किया गया है कि अगर अमेरिका ताइवान के मामले में घुसने की कोशिश करता है तो चीन के इस कैरियर कातिल के जरिए उसे रास्ते में ही डुबोया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने बीजिंग के साथ जब सफारती ताल्लुकात कायम किए थे तो इस दावे पर इत्तफाक किया था कि सिर्फ एक चीन है, लेकिन उसके बाद चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और उसकी आलमी सुपर पावर को चैलेंज देते हुए चीन की जानिब से जो हालिया इकदाम किए गए हैं, उससे यूँ लग रहा है अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए चीन की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं और खास तौर पर CPEC मंसूबे के जरिए पूरी दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक को जोड़कर अमेरिकी असर रसूख का खात्मा किया जा रहा है, इससे अमेरिका के होश उड़ चुके हैं और अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह से शरारतबाजी करके वो चीन को मुख्तलिफ मसाइल में उलझाकर उसकी असल पॉइंट से तवज्जो हटा दे। लेकिन दोस्तों, चीन ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं कि उसे किस तरह से अमेरिका से निमटना है। इसी वजह से आज चीन की जानिब से ताइवान के अंदर बड़े पैमाने पर जोहरी हथियारों से लैस बमबार तैयारे भेजकर अमेरिका और नाटो को पैगाम दे दिया गया है कि हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो निशाने इबरत बना दिए जाओगे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।